हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। बहुत दिनों से हम वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे, कुछ इशू था। तो अभी हमने प्लान किया है कि अब हम कोशिश करेंगे कि डेली एक वीडियो एटलीस्ट मैथमेटिक्स का हम अपलोड किया करेंगे अपने यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, तो अभी क्लास 11-12 का जो बेसिक्स है उसको समझने के लिए आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ लॉगरिदम को, जिसको कि 1 से 2 क्लास में हम कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हम आगे देखेंगे कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है, सीरीज़ पढ़ना है, बाइनोमियल थ्योरम पढ़ना है, ये सब चीज़ों को पढ़ेंगे। तो आज स्टार्ट कर लेते हैं लॉगरिदम को। ठीक है, चलिए ओके। तो लॉगरिदम में क्या देखना है हमको। लॉगरिदम में सबसे पहले, लॉगरिदम देखने से पहले हमको क्या समझना है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसा होता है। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को कैसे डिनोट करते हैं हम, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन सबसे पहले देख लेंगे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ओके। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसे देख लेंगे, इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स। ठीक है, जिसमें कंडीशन क्या रहता है, वेयर ए ग्रेटर देन 0, ए मस्ट नॉट इक्वल टू 1 एंड एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, तो इसको बोलेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, जिसमें क्या है, ए का वैल्यू 0 से ज़्यादा होना है, 1 2 3.5 इस तरह से होगा, और ए का वैल्यू 1 नहीं होना है, और एक्स कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, इसका ग्राफ कैसा होता है, इसका 2 केस होगा। पहला केस, अगर ए का वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, ठीक है, ए का वैल्यू अगर 0 और 1 के बीच में है, तो इस तरफ इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम, तो इसका ग्राफ ऐसा होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस। ठीक है, तो इसमें वाई एक्सिस कहने का मतलब इसको मैं यहाँ पे वाई भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो सॉरी, ये मैं एक सेकेंड, ये कंडीशन है, ये कंडीशन है ए ग्रेटर देन 1 के लिए। ठीक है, तो ग्रेटर देन 1 के लिए क्या है, इस पॉइंट को बोलते हैं, ये एक्स एक्सिस का 0 है, यहाँ पे ये 0,0 है, और वाई एक्सिस का ये 1 है। ठीक है, इसको मैं 0,1 बोल देता हूँ। ठीक है, तो अगर कोई भी एक्स का वैल्यू 1 से ज़्यादा लेंगे, कोई भी ए का वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा है, इस पर अगर वैल्यू डालेंगे, तो फॉर एग्जांपल ए का वैल्यू अगर मैं 2 ले लेता हूँ और एक्स का वैल्यू मैं 3 ले लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा 2 टू द पावर 3, जो कितना होगा, 8 होगा। तो 8 का वैल्यू कहाँ जाएगा, ये अगर 1 है तो इधर कहीं जाएगा 8 का वैल्यू, तो किसी पार्टिकुलर x इक्वल टू 3 के लिए। ठीक है, उसी तरीके से दूसरा केस क्या होता है, दूसरा केस है जो कि है a ग्रेटर देन 0 इसके बीच में। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ग्राफ ऐसा आता है। ठीक है, तो ये भी है 0,1, और इसमें अगर कोई भी वैल्यू मान के चलो, मैं 0.2 ले लेता हूँ ए का वैल्यू। ठीक है, और एक्स का वैल्यू मैं 2 ही लेता हूँ, तो कितना हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा 0.2 का पावर 2 अगर ले लिए तो कितना हो जाएगा, ये 0.04 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हुआ, ये वैल्यू डिक्रीज करता जाएगा, जैसे जैसे हम यहाँ से इधर बढ़ेंगे ये वैल्यू डिक्रीज करता होगा। इसको दूसरे तरीके से समझते हैं, मान के चलिए कोई नंबर है, सपोज 2 है। ठीक है, तो 2 का जब स्क्वायर करते हैं तो 4 होता है। तो यहाँ क्या देखते हैं, ये जो नंबर है और ये जो नंबर है, तो अगर इस नंबर का स्क्वायर किए तो ये जो स्क्वायर मिला है जो ओरिजिनल नंबर था उससे ग्रेटर है। ठीक है, लेकिन वहीं पे कोई दूसरा नंबर लेते हैं जो 0 और 1 के बीच में है, सपोज 0.2 ले लिए, इसका पावर मैं 2 किया, जब इसका पावर 2 किए तो ये कितना हो जाएगा, 0.04। तो ये जो ओरिजिनल नंबर था हमारा 0.2, ये हमारा 0.2 ग्रेटर है किससे, 0.04 से। इससे क्या समझ में आया, कि समझ में ये आया कि
कोई भी नंबर जिसका हम एक्सपोनेंट लेते हैं, अगर जिस नंबर का मैं एक्सपोनेंट ले रहा हूँ वो अगर ग्रेटर देन 1 है तो उसका जो स्क्वायर आएगा या उसका जो एक्सपोनेंट का वैल्यू आएगा वो उस ओरिजिनल वैल्यू से ज़्यादा होगा। जैसे यहाँ पे क्या है, ओरिजिनल वैल्यू हमारा 2 था, इसका जब स्क्वायर किए तो ये 4 हुआ। तो क्या देख रहे हैं, ओरिजिनल वैल्यू 2 है, इसका स्क्वायर किए तो 4 हुआ, मतलब जो स्क्वायर होके जो वैल्यू आया वो हमारा क्या है, ओरिजिनल वैल्यू से ज़्यादा है। उसके लिए कंडीशन क्या है, ये जो ओरिजिनल नंबर है वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। ठीक है। दूसरा केस क्या है, वो इस ग्राफ से भी हम देख सकते हैं। इस ग्राफ में अगर कहीं भी हम x का वैल्यू a का वैल्यू ग्रेटर देन 1 डालेंगे और उसके पावर जिस तरह से बढ़ाते जाएंगे ये हमारा एक्सपोनेंशियली बढ़ता जाएगा। ठीक है। दूसरा क्या है, इसमें जैसे जैसे हम a का वैल्यू हम अगर 0 और 1 के बीच में लिए, 0 और 1 के बीच में कोई वैल्यू लिए और उसमें पावर हम जिस तरह से x का बढ़ाते जाएंगे, ये क्या होगा, ये इन्फिनिटी पे जा कर के ये 0 को टच करेगा। ठीक है। ये हो गया हमारा एक्सपोनेंशियल केस। ठीक है। एक्सपोनेंशियल समझने के बाद क्या करते हैं, अब हम आते हैं लॉगरिदम पे। ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना लॉगरिदम। ये बेसिक था एक्सपोनेंशियल समझने के लिए। अब लॉगरिदम पे आते हैं। लॉगरिदम कहने का क्या मतलब होता है कि किसी बड़े नंबर को अगर लिखा हुआ है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। कोई बड़ा नंबर लिखा हुआ है उसको लॉग ले करके उसको सिंपल फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो इसको डिनोट कैसे करते हैं, डिनोट ऐसे करते हैं, लॉग ऑफ n टू द बेस a इक्वल टू, अगर हम x मान लिए तो इसको पढ़ते कैसे हैं, रीड एज log of n to the base a is equal to x। ठीक है। मतलब log of n to the base a is equal to x। तो n जो है यहाँ पे, n का कंडीशन क्या होता है, n हमारा ग्रेटर देन 0 रहेगा। ठीक है। और a का वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 रहेगा और a मस्ट नॉट इक्वल टू 0 है। ये क्या है, कंडीशन। ठीक है। ये कंडीशन हमें हमेशा फुलफिल होना चाहिए। प्लस इसमें और क्या ध्यान देना है, इस n जो है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आर्गुमेंट। ठीक है। इसको बोलते हैं आर्गुमेंट। और ये a है, इसका तो मैं बोल ही दिया, इसको बोलते हैं बेस। ठीक है। और ये जो इस तरह से लिखा हुआ है, इसको जब अगर मीनिंग निकालेंगे तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि a का पावर इस तरीके से बढ़ाया जाए, a का पावर इस तरीके से बढ़ाया जाए सो दैट कि वो n बन जाए। ठीक है। तो a का कौन सा वैल्यू का पावर कितना एक्सपोनेंट पावर रेज करे कि वो n बन जाए, तो हो गया x। मतलब a का पावर अगर यहाँ से इसका पावर x पे रखेंगे तो ये वैल्यू हमको इतना दे देगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल log ऑफ 100 टू द बेस 10 इक्वल टू होता है 2। इसका मतलब क्या हुआ कि 10 का पावर अगर 2 करेंगे तो ये 100 हो जाएगा। ठीक है। चलिए उसी तरीके से हाँ, ये इतना समझ में आ गया। चलिए ठीक है। अब कुछ कुछ प्रॉपर्टी है जो हम इसको देखेंगे। हाँ, एक चीज़ और बताना भूल गया, अगर ये जो बेस है, इफ़ बेस ऑफ लॉग दैट इज a इक्वल टू अगर 10 है, बेस का वैल्यू अगर 10 रहता है तो इसको बोलते हैं कॉमन लॉग। ठीक है। इसको बोलेंगे कॉमन लॉग। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो वहाँ उसको हम 10 एज्यूम करते हैं। और उसी तरीके से अगर a का वैल्यू अगर e है, एक्सपोनेंट, तो इसको बोलते हैं नेचुरल लॉग या नेपियर लॉग भी बोलते हैं। और जनरली e का वैल्यू कितना होता है, e का वैल्यू होता है 2.72। ठीक है। समझ में आ गया। चलिए ठीक है। तो अब कुछ प्रॉपर्टी हम देखते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या प्रॉपर्टी फॉलो होता है
मैं कुछ इसके बाद आपको ये भी बता दूंगा कि कुछ जो लॉग का वैल्यू है जो हमको याद रखना है कि कभी कभी क्वेश्चन में क्या है डायरेक्ट भी क्वेश्चन आ जाता है। तो इसका हम प्रॉपर्टी सबसे पहले पढ़ेंगे। तो प्रॉपर्टी में क्या है, ये जो कंडीशन लिखा था ये है नेसेसरी कंडीशन, ठीक है। ये नेसेसरी कंडीशन कंपलसरी फुलफिल होना है तब ये लॉग सेटिस्फाई होगा, ठीक है। तो अब प्रॉपर्टी में कुछ प्रॉपर्टी है, तो सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है, पहला प्रॉपर्टी क्या है, log ऑफ a टू द बेस a इक्वल टू 1। मतलब जिस नंबर का हमको log लेना है और उसका बेस अगर सेम है तो वो हो जाएगा 1। दैट इज़ a का पावर इस पर कितना रखें, यहाँ पे a का पावर कितना रखें कि ये 1 हो जाए, तो इसका पावर 1 रखेंगे तो हो गया a का पावर 1 इक्वल टू 1, ठीक है। एक ये हो गया। दूसरा क्या है, log ऑफ 1 टू द बेस इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब समझेंगे कि a पे क्या ऐसा पावर रखे कि 1 हो जाए, और a के बारे में क्या पता है, ये ग्रेटर देन 0 होता है। तो एनीथिंग टू द पावर 0 होता है, एनीथिंग टू द पावर 0, एनीथिंग टू द पावर 0 इक्वल टू 1 होता है। तो यही होगा, a का वैल्यू अगर कुछ भी हो उसका पावर अगर 0 कर देंगे तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। तीसरा क्या प्रॉपर्टी है, तीसरा प्रॉपर्टी है प्रोडक्ट प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको, log ऑफ mn टू द बेस a, ठीक है। log ऑफ mn टू द बेस a, तो इसको इस तरह से एक्सपेंड करेंगे, log ऑफ m टू द बेस a प्लस log ऑफ n टू द बेस a, ठीक है। इस तरह से हो गया। इसी का एक्सटेंडेड वर्जन है कि log ऑफ m डिवाइडेड बाई n टू द बेस a, ये दोनों प्रोडक्ट में है m और n, ये क्या है यहाँ पे m और n प्रोडक्ट में है, डिवीजन में है, तो यहाँ हो जाएगा log ऑफ m टू द बेस a माइनस log ऑफ n टू द बेस a, ठीक है। ये ब्रैकेट हमेशा यूज़ करना है, कभी भी जो क्वेश्चन बनाए तो ब्रैकेट यूज करें, ठीक है। चलिए इतना समझ में आ गया। एक है इसके बाद पावर फार्मूला, पावर प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो पावर प्रॉपर्टी कैसा है, log ऑफ, नहीं एक सेकंड, log ऑफ m लेता हूँ, log ऑफ n टू द बेस p और a टू द बेस, एक एक करके बताता हूँ एक साथ, हाँ ठीक है। तो ये a p पे पावर है, ठीक है, जो p पे पावर है, सॉरी n पे पावर p है, तो इसको क्या करेंगे, ये यहाँ से p शिफ्ट होके यहाँ चला आएगा, ये क्या हो जाएगा p log n टू द बेस a, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे log ऑफ 5 टू द पावर 2 और यहाँ पे रख देते हैं 5, ठीक है, ये 5 थोड़ा सा, ये 5, तो यहाँ क्या करेंगे, तो इसको इस 2 को यहाँ शिफ्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये छोटा नंबर है तो इसको नहीं भी शिफ्ट करेंगे तो कर सकते हैं, कोई बड़ा नंबर रहेगा तो शिफ्ट कर लेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 log 5 टू द बेस 5, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इस टोटल का वैल्यू कितना आ जाएगा, जब अभी बताए कि ये दोनों अगर सेम रहता है तो 1 आता है, तो 2 इंटू 1, यहाँ 2 हो जाएगा। अगर ये इसको शिफ्ट नहीं करते हैं तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे, log ऑफ 25 टू द बेस 5, तो 5 पे कितना पावर देके 25 हो जाएगा, तो यहाँ वैल्यू आ जाएगा 2, तो 5 टू द पावर 25, 5 टू द पावर 2 इक्वल टू 25, ठीक है। ये समझ में आ गया। ये क्या है, आर्गूमेंट का पावर में अगर कोई वैल्यू है, आर्गूमेंट का पावर में वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, इस पावर के लिए कोई रूल नहीं है, ठीक है। तो इसका वैल्यू हो जाएगा, हाँ लेकिन ये वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। सपोज अगर p का वैल्यू पावर 0 हो गया, p का वैल्यू अगर 0 हो गया तो ये पूरा n टर्म कितना हो जाएगा, p का पावर 0 भी हो सकता है, सॉरी p का पावर 0 भी हो सकता है, क्यों, क्योंकि जैसे इस पे 0 हो जाएगा तो ये n का वैल्यू, ये टोटल आर्गूमेंट कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो 1 तो हम जानते हैं कि n का वैल्यू हमको कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, ये प्रॉपर्टी हो गया
5/5। 6 प्रॉपर्टी क्या है, अभी हम देखे थे कि लॉग में आर्गूमेंट का पावर था p, तो यहाँ ले आए। अब मान के चलिए अगर इसके बेस में पावर है कोई q, तो बेस में कोई पावर अगर q है तो ये q ये भी पीछे आएगा, लेकिन इसका कुछ थोड़ा सा चेंज रहेगा, ये रेसिप्रोकल होकर के आएगा। ठीक है, ये रेसिप्रोकल होकर के आएगा। जैसे एग्जाम्पल अगर देखें तो एग्जाम्पल क्या होगा, लॉग ऑफ यहाँ मैं 16 लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ मैं 2 to the power 2 लिख देता हूँ। ठीक, 2 को to the power 2। तब क्या हो गया, ये इसको ऐसे लिख सकते हैं, लॉग ये 2 जो है इसको शिफ्ट कर लेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1/2, और ये आर्गूमेंट में 16 ही रह जाएगा, ये बेस में। अब ये पावर जब इधर शिफ्ट होकर आ गया तो यहाँ क्या बच गया, ओनली 2 बच गया। तब इसको यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, तो लॉग, तो 2 का पावर कितना करे कि ये 16 हो जाए, तो 2 का पावर अगर 4 करते हैं तो 16 होता है। तो इस टोटल का वैल्यू हो जाएगा कितना, इस टोटल का वैल्यू हो जाएगा 4, तो यहाँ से कैंसिल हो करके ये वैल्यू आ जाएगा 2। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, अगर फास्ट हो रहा है तो आप लोग थोड़ा स्लो करके दोबारा करके भी देख सकते हैं। पावर एक्सपोनेंट हो गया। हाँ, एक और है कि आप इंटरचेंज कर सकते हैं बेस और इसको क्या बोलते हैं, एक बेस चेंज फार्मूला बता दे रहा हूँ, इससे आपको मैक्सिमम क्वेश्चन इससे बन जाएगा। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको बोलते हैं बेस चेंज प्रॉपर्टी। बेस चेंज प्रॉपर्टी क्या है, सपोज log ऑफ n to the base a गिवन है। ठीक है, बट अपने को क्या करना है, कुछ क्वेश्चन इस तरह से रहेगा जिस समय आपको क्या होगा ना, उसका बेस आपको चेंज करना पड़ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन आएगा तो बताएंगे। तो उस समय क्या करेंगे, मान के चलिए मेरे को अभी क्वेश्चन में गिवन है बेस ए, बट अपने को क्या चाहिए, दूसरा बेस चाहिए। मैं मान के चलता हूँ कि मेरे को बेस बी में जाना है, तो मैं इस तरह से लिख लूँगा, log b न्यूमरेटर में, log b डिनोमिनेटर में, और यहाँ से जो वैल्यू है इसको यहाँ पे न्यूमरेटर में डाल दूंगा। ठीक है, और यहाँ के आर्गूमेंट में क्या करेंगे, इसके मैग्नीट्यूड को, इसके जो बेस था पहले से वो लिख देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, log ऑफ n to the base b डिवाइडेड बाय log ऑफ a to the base b। इसमें क्या क्या है, गिवन सब कुछ दिया ही हुआ है, n पहले से पता है तो n यहाँ रख देंगे, b हमको जाना है, मतलब जिस बेस में हमको जाना है, मतलब ये इनिशियल बेस है। ठीक है, ये इनिशियल बेस है और ये हमारा टारगेट बेस है। तो इनिशियल बेस अगर ए है और टारगेट बेस हमारा बी है, तो कैसे जाएंगे, ए को एक बार न्यूमरेटर में log ऑफ बी लिख देंगे, डिनोमिनेटर में log ऑफ बी लिख देंगे, न्यूमरेटर में इसका ओरिजिनल आर्गूमेंट लिख देंगे, पर डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, पहले जो इनिशियल बेस था उसी को वैल्यू डाल देंगे। इससे क्या होगा ना, ये कांस्टेंट बनेगा, ये कांस्टेंट क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई करके जितना से डिफर करेगा वो लिख देंगे। ठीक है, और इसी का यूज करके हम क्या करते हैं, इसी का एक्सटेंडेड प्रॉपर्टी ही मान लीजिए इसको भी। ये अगर 7th नंबर प्रॉपर्टी है तो मैं उसको 8th नंबर बोल दे रहा हूँ कि log ऑफ n टू द बेस a, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। मैं मान के चल रहा हूँ क्या, मेरे को अब नया बेस चाहिए। तो पहले क्या था, इनिशियल a से मैं b में जा रहा था, मैं वांटेडली ऐसा कर रहा हूँ कि मैं नेक्स्ट जो बेस जाऊँगा वो n में जाना चाह रहा हूँ, और इनिशियली मेरे पास a था। तो क्या करना है, जिस बेस में जाना है उसको इस तरह से लिख लेते हैं, log ऑफ बेस n, नीचे लिख देंगे log ऑफ बेस n। ठीक है, अब इतना काम हो गया। अब जो प्रॉपर्टी बताया अभी कि न्यूमरेटर में क्या करेंगे, इसका आर्गूमेंट को लिख देंगे, और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, जहाँ से आए थे उसके a को लिख देंगे। तो यहाँ से क्या मिलेगा, इसका वैल्यू क्या हो गया, log n टू द बेस n। जब ये दोनों सेम रहता है तो इसका वैल्यू 1 हो जाता है, और डिनोमिनेटर में क्या हो गया, log ऑफ a इक्वल टू ये। अब यहाँ से एक चीज़ और नोटिस कीजिए, अगर मेरे को ये दोनों को आपस में इंटरचेंज करना है, आर्गूमेंट और बेस को अगर इंटरचेंज करना है तो चेंज होकर के वो रेसिप्रोकल में आ जाएगा। या फिर उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, log ऑफ n टू द a। ठीक है, इसको मैं एक ब्रैकेट में रख लेता हूँ,
दूसरा ब्रैकेट में log ऑफ a टू द पावर n, इसको ब्रैकेट में रख देता हूँ। इस दोनों को, इसको जब इसको और इसको जब प्रोडक्ट में करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसको मतलब दोनों के लॉग और बेस को आपस में हम इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। एक और प्रॉपर्टी क्या है, एक और प्रॉपर्टी है कि हाँ, कोई नंबर a है, उसका जो पावर रेज किया गया है वो लॉगरिथमिक फंक्शन है, इस तरह से, ठीक है। क्या है, एक नंबर है a, इसका लॉगरिथम फंक्शन पावर में जाएगा। जिस लॉगरिथम फंक्शन को पावर में लिख रहे हैं उसका अगर बेस का वैल्यू सेम है, ये a है और ये है, तो इस टोटल का वैल्यू डायरेक्टली इसका आर्गूमेंट हो जाता है, ठीक है। समझ में आ गया। अब एक और प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी क्या है, हाँ, ऐसे लिखेंगे log ऑफ a का पावर log, इसका बेस अगर मैं b ले लेता हूँ और इसके आर्गूमेंट में अगर c है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाएगा, ठीक है। इस दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। log ऑफ, यहाँ a चला जाएगा, यहाँ पावर में c, यहाँ b, ऐसे नहीं लिखना है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो जब c को नीचे ले आएंगे तो c आ जाएगा, ठीक है। और इसका पावर इस तरह से रेज करेंगे, बेस उसका सेम रहेगा, और यहाँ जो c था वो a में चला जाएगा, मतलब a और c आपस में इंटरचेंज हो गया, ठीक है। तो इस तरह से लॉ का इतना प्रॉपर्टी है जो डायरेक्ट है, आपको इसमें ये नहीं करना है। हाँ, इसमें और कुछ मेरे हिसाब से बचने की, हाँ, एक चीज़ और बच गया है जो कि है, अभी बताया था ना, लॉग बेस, कॉमन लॉग और नेचुरल लॉग। कॉमन लॉग नेचुरल लॉग के बारे में क्या है, यहाँ से मैं देख लेता हूँ। अगर मान के चलिए आपको कॉमन लॉग, लॉग ऑफ n टू द बेस e, इसको ऐसे लिख सकते हैं ln n। अगर ln n लिखा हुआ है तो इसको समझना है कि ये इसका बेस हमेशा e है, ठीक है। इसको मान के चलिए मेरे को log बेस 10 में जाना है, log बेस 10 में जाना है, 10 में चले गए। अब ये वैल्यू को यहाँ डालेंगे, तो यहाँ डालेंगे तो कितना होगा, यहाँ डालेंगे तो ये यहाँ पे n लिखेंगे और यहाँ पे वैल्यू क्या होगा, e हो जाएगा। तो यहाँ से इसका कैसे होगा, तो इसका मतलब हो गया log ऑफ n टू द बेस 10 इक्वल टू log ऑफ e। अब इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू मैं आपको दिखाता हूँ, इस कैलकुलेटर में है कि नहीं है, मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ इधर। इसका वैल्यू 0.4 करके आएगा, एक सेकेंड। तो हाँ, ln e का वैल्यू आता है, सॉरी ln e नहीं, log e। तो log e का वैल्यू आता है, इस log ऐसे आएगा 0.4342 इंटू log ऑफ n टू द बेस। अब ये डिनोमिनेटर में है, अब डिनोमिनेटर को जब इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 0.4342, तो ये वैल्यू आ जाएगा 2.303 log ऑफ n टू द बेस 10। इसको आप रिमेंबर करके रख लीजिए। क्या है कि क्वेश्चन में ln में रहेगा, आपको क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, जब केमिकल काइनेटिक्स पढ़ेंगे ना केमिस्ट्री में, तो वहाँ इसका बहुत ज़्यादा यूज होगा, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए अभी से ये थोड़ा सा नोट करके रख लेना है, ठीक है। और कुछ वैल्यू है जो याद करने के लिए है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, रिमेंबर। तो कुछ वैल्यू है, जैसे log 2 लिखने का मतलब क्या है, यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट बेस 10 है, तो इसका वैल्यू क्या होता है 0.301,
इसके बाद log 3, इसका वैल्यू कितना होता है 0.4771। ये कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं आप। और क्वेश्चन में अगर मैं केमिस्ट्री वगैरह में क्या होता है, क्वेश्चन के बगल में ये वैल्यू दे दिया जाता है, क्योंकि वैल्यू डायरेक्ट आप कैलकुलेटर यूज नहीं कर सकते अप टू 10th। इंजीनियरिंग कॉलेज में तो यूज करने को मिलता है कैलकुलेटर, बट यहाँ नहीं कर सकते। ये हो गया लॉग का वैल्यू। अब ln2 का वैल्यू कितना होगा, ln2 का वैल्यू निकालेंगे तो 0.693। अब यहाँ से भी निकाल सकते हैं। मान के चलिए ये वैल्यू को हमको पता करना है, ठीक है, तो क्या करेंगे, log 2 में वैल्यू डाल देंगे इसको, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 2 × 3 जब 6 आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ अगर ये आपको पता है तो ln का वैल्यू निकाल सकते हैं, ln2 निकाल सकते हैं। उसी तरीके से ln3 कितना हो जाएगा, ln3 का ज़रूरत नहीं है, छोड़ो। ln10 देख लेते हैं। ln10 तो अभी निकाल ही दिया, ln10 तो अभी निकाले ही। ये ln10 का वैल्यू कितना होगा 2.303, ठीक है, इतना याद रखेंगे। और इसमें क्या रह गया है, ठीक है, चलिए। तो अभी आज के इस वीडियो में मैं इतना ही रखता हूँ कि लॉग पहले एक्सपोनेंट बताए, एक समराइज़ कर लेते हैं कि क्या क्या हमने इसमें पढ़ा है। तो लॉगरिथम चैप्टर हमारा पढ़ना था, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा एक्सपोनेंट जानना ज़रूरी था। एक्सपोनेंट करने का मतलब होता है किसी भी नंबर का पावर रेज करके लिखना, इसको एक्सपोनेंट फॉर्म बोलते हैं। ये एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखा हुआ है। इस तरह का ग्राफ होता है इसका, >1 के लिए और <1 0 to 1 के वैल्यू रहने के लिए इस टाइप का ग्राफ रहता है। और ये बहुत ही मतलब ये थोड़ा सा एनालाइज करने का था कि किसी भी नंबर, कोई भी नंबर अगर 0 से 1 के बीच में है, अगर उसका स्क्वायर लेते हैं तो वो जो नंबर हमको गेन होता है वो ओरिजिनल नंबर से छोटा होता है, ठीक है। और अगर कोई नंबर 1 से बड़ा है, उसका जब स्क्वायर लेते हैं तो वो उस नंबर से बड़ा होता है। इसीलिए ये ग्राफ इस टाइप का आता है। लॉगरिथम का प्रॉपर्टी बता दिए। डेफिनेशन पहले जानना है कि इसको पहले पढ़ते कैसे, तो log ऑफ n टू द बेस a इज इक्वल टू a। यहाँ से जो n का वैल्यू, इसका कंडीशन क्या है, नेसेसरी कंडीशन क्या है, n का वैल्यू >0 होना चाहिए, a का वैल्यू 1 0। यहाँ पे एक मिस्टेक है, इसको थोड़ा सही कर लूँ। a का वैल्यू 1 नहीं होना है, मैं मिस्टेक से 0 लिख दिया था। तो >0 बट a का वैल्यू 1 नहीं होना है, ठीक है। इस तरह से जब एग्जाम्पल लेके देखें तो इस तरह से लिखते हैं 100 log ऑफ 100 को ऐसे कैसे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, log ऑफ 10 का पावर 2 और बेस 2। तब ये 2 जब पीछे आ जाएगा तो 2 × log ऑफ 10 तो ये वैल्यू हमको डायरेक्ट आ जाता है 1, तो ये वैल्यू हो जाएगा 2 × 1, ठीक है। बेस 10 था तो कॉमन लॉग, नेचुरल लॉग, ठीक है। ये प्रॉपर्टी था, ये प्रॉपर्टी आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए, ज़्यादा कुछ टफ नहीं है, एक बार ध्यान से देखने से ये। हाँ, ये जो बेस चेंज है, बेस चेंज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेस चेंज प्रॉपर्टी क्या है, अब बुक में क्या रहता है, दूसरे तरीके से लिखा रहता है। इसको क्या करेगा, ऐसे लिख देगा आपको बुक में। ये इसी पार्ट को एक्सटेंड करके मैं लिख दे रहा हूँ। उस बुक में ऐसे लिखा रहता है log ऑफ n टू द बेस a, इसी को मल्टीप्लाई, इसको इधर लेके चला जाएगा तो log ऑफ a टू द बेस b इक्वल टू log ऑफ n टू द बेस ऐसा। तो ऐसा में क्या है, जनरली कन्फ्यूजन होने का डर, कन्फ्यूजन क्या रहता है कि किसको किससे मल्टीप्लाई करें। इसमें क्लियर है, जिसका बेस a है ये नीचे इधर रहेगा, लेफ्ट साइड में रहेगा, और दोनों कॉमन बेस वाला न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में रहेगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा देख लीजिएगा, आपको कौन सा ज़्यादा सूटेबल लगता है। मेरे को ऐसा लगा तो मैं बता दिया। और ये एक बेस से दूसरे बेस में कैसे शिफ्ट करते हैं ये बता दिया आपको। इसके बाद क्या है, ये एक्सपोनेंट्स फॉर्म में अगर मान के चलिए कोई नंबर है, उसका पावर अगर इस तरह से दे दिया गया, मतलब एग्जांपल 2 ले लिए, log ऑफ 2 दे दिया, यहाँ पे 64 दे दिया, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, तो इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 64। क्यों, क्योंकि देखिए इसमें कैसे बढ़ेंगे, इसका वैल्यू कितना आएगा, log ऑफ 64 और 2, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 6 आना चाहिए, ये डायरेक्ट 6 आएगा। 2 to the power 5 होता है 32, एक 6 करेंगे तो 64 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना आया, 6 आया। अब इस 2 के जगह पे हम डायरेक्ट 6 रखेंगे तो ये भी 64 आ जाएगा। तो यही है
कि अगर ये दोनों जो इसका जो बेस जिसका पावर हम रेज किए हैं वो दोनों अगर सेम है तो लॉग का जो पावर जो लॉग है पावर में उसका जो आर्गूमेंट है वही हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। और ये है बेस एक्सचेंज करने का। एक और बताए थे कि आप हाँ रेसिप्रोकल ले सकते हैं, एक दूसरे का अगर जब रेसिप्रोकल ले लेंगे तो वो हाँ कहाँ गया, हाँ ये वाला, ये इसमें ये बताया था कि आर्गूमेंट और बेस को इंटरचेंज कर सकते हैं। आर्गूमेंट और बेस को इंटरचेंज करेंगे और दोनों को प्रोडक्ट में लिखेंगे तो वैल्यू 1 आएगा। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जनरली जब हम लोग देखते हैं ना मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स किसको बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करने का यही मतलब होता है कि कोई दो नंबर जिस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वैल्यू 1 देगा। तो ये दोनों क्या हुआ, एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है। और आर्गूमेंट को बेस में लिख देंगे, बेस को आर्गूमेंट में लिख देंगे, वो दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होगा। ठीक है, चलिए तो अभी आज इतना ही ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि आपको जो भी कुछ एक दो ग्राफ है, जिस तरह से एक्सपोनेंशियल का ग्राफ बताया उस तरह से लॉग का भी ग्राफ बता दूंगा, और एक दो इनइक्वलिटी की कुछ कंडीशन है वो इनइक्वलिटी के क्वेश्चन इनइक्वलिटी के कंडीशन बता करके और कुछ एग्जाम्पल्स ले लेंगे जो प्रॉपर्टी पर हैं उस पर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल ले करके उसको सॉल्व करके ये लॉगरिथम का बेसिक्स जो है इसको कंप्लीट करेंगे। चलिए ठीक है, तो थैंक यू।